हेलो, मैं सरिता, फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलोदा पुरोहित सीकर। आज आपके लिए जो हमारा गाउस लॉ है उसका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल, वो सॉल्व करेंगे। देखो बात यहाँ पे किसकी आ रही है, आवेशित चालक की आ रही है। चालक होने का मतलब अगर हम क्या ले रहे हैं, कोई चालक सतह ले रहे हैं तो वहाँ जो उसके अंदर है की साइड में जो उसमें उनके चार्ज हैं, चार्ज के कारण क्या होगा, उनमें सेम चार्ज रहेगा। सेम चार्ज होने से वो क्या रहेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो चार्ज है हम क्या ले रहे हैं, ये कोई चालक सतह लेते हैं जो जहाँ जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पहुँच जाएगा, उसकी सतह पर पहुँच जाएगा। हमें क्या निकालना है कि सतह पर क्या निकालना है, बल। तो हम कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds वाला और जिस पर चार्ज क्या हो, dq चार्ज हो, कोई ले लेते हैं भाग, AB भाग ले लेते हैं। तो ये जो हमारा AB भाग है उसके इसके साथ में ही अपन इसके 2 पॉइंट ले लेते हैं कि एक पॉइंट तो क्या लेंगे, इस जो सतह ली उसके अंदर, एक पॉइंट क्या हो जाएगा अपना बाहर, जिनको नाम क्या दे दिया हमने, P1 और क्या दे दिया, P2 बिंदु नाम दे दिए। अब देखो अंदर है जो आवेश क्या है, 0 है। आवेश 0 होने से जो अंदर P2 बिंदु लिया है उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वहीं जो ये P1 बिंदु है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अगर अपन बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यहाँ जो P1 और P2 के कारण दो विद्युत क्षेत्र की E1 और E2 होंगी, तो ये P1 बिंदु है वो दोनों क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये धनावेश है तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, E1 और E2 की। वहीं जो P2 बिंदु अंदर क्या आवेश अपना क्या 0 है, तो क्या होगा कि यहाँ जो E1 और E2 है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। हम कोई बिंदु इसी सतह पर क्या ले लेते हैं, C बिंदु ले लेते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा कि ये ACB है, इसके कारण जो AB अपनी कोई अपन ने अल्पांश क्षेत्रफल का क्षेत्र लिया है उस पर क्या निकालना पड़ेगा कि कितना, पहले तो बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे कि जो P1 बिंदु है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। वहीं जो EP1 पर जो E1 और E2 अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो उसके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएंगे, यानी कि सब दोनों जुड़ जाएंगी। और जो बिंदु P2 है यानी कि EP2 के कारण जो अंदर EP2 का मान कितना आ गया, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 0 आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपन इनको कैसे लिखेंगे, EP2 इक्वल टू क्या जाएगा, E1 माइनस E2 आएगा या नहीं आएगा। इसको 3 और इसको क्या दे दिया हमने, 4 नंबर दे दिया। हम क्या सॉल्व करेंगे, 3 व 4 से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ गया, E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, E1 इक्वल टू E2। ये जो E1 इक्वल टू E2 है इसको इक्वेशन नंबर 5 और 1 को किस में पुट आउट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 एंड 1 किस में पुट करनी है अपने को, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये क्या आ गया अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 प्लस E2। तो यहाँ से जो E2 का मान आया है, E2 का मतलब क्या आ जाएगा कि ACB के कारण जो AB पर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं अपन, 6 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास E2 का मान आ गया, लेकिन ये जो अल्पांश क्षेत्रफल क्या है ले रहे हैं, इस ds अल्पांश क्षेत्रफल जिस पर जो आवेश है वो कितना है, dq है, उस पर जो बल लग रहा है ACB के कारण AB पर जो बल लग रहा है उसको भी अपन क्या ले लेते हैं, कोई बल कौन सा लग रहा है, F बल लग रहा है। तो यहाँ हमारे पास देखो विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और जो आवेश क्षेत्रफल है इनके अंदर क्या आया था, एक अपने पास एक रिलेशन आया था कि इन सब में क्या रहता है, रिलेशन रहता है कि कौन सा, कि विद्युत क्षेत्र अपन ने किसकी तीव्रता किसके बराबर मानी थी, विद्युत बल अपॉन उस पर जो आवेश है उसकी, यानी कि जो DF है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E2 इंटू DQ के बराबर। अब देखो हमारे पास एक जो यहाँ ये मानते हैं कि ये जो अपना चालक पृष्ठ लिया है उस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसके आवेश यहाँ पर कितना है, AB के ऊपर DQ आवेश है, और क्षेत्रफल अल्पांश कितना ले रहे हैं अपन, DS ले रहे हैं। तो यहाँ से जो DQ इक्वल टू क्या आ जाता है, सिग्मा इंटू DS आता है, नहीं आता।
तो ये मान साथ में पुट कर देते हैं और साथ में नंबर 6 का भी पुट आउट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डी एफ इजक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नंबर दे देते हैं 7 और ये हो गया अपना 8। तो जो समीकरण कौन सी है, 6 एंड 8 को किस में पुट आउट करेंगे अपन, 7 में रखते ही जो डी एफ की वैल्यू आती है वो तो क्या आ जाती है अपने पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू क्या आ जाता है, सिग्मा डी एस। तो डी एफ इजक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। अगर वहीं पर जो बल लग रहा है अपना, जो फोर्स है उसकी क्या है, जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इनकी जो टोटल फोर्स की अगर बात करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ इजक्वल टू क्या आ जाएगा डी एफ, और ये क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। एक तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। साथ में ही अगर इससे जो पृष्ठ आवेश घनत्व अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में अगर दिखाना चाहते हैं तो ई इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या लिख दिया, ई एप्सिलॉन 0। तो इसी का मान अपने पास एक और क्या आ जाता है, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो वैल्यू क्या आ जाती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी एस तो है ही, और साथ में ये एक वैल्यू और क्या आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा का मान क्या लिख देंगे, ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से क्या लिखा अपन ने, ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और डी एस अपॉन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। देखो एप्सिलॉन 0 से क्या कट कर देते हैं, एप्सिलॉन 0, तो हमारे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई 2। अगर वहीं ये जो फोर्स है अपना है ना, फोर्स किसकी बात करते हैं कि इकाई पृष्ठ पर अगर बात करते हैं तो इकाई पृष्ठ के लिए बात करें तब इसका मान कितना आ जाता है, यानी कि अगर अपन इस रूप में लिखना चाहते हैं कि डी एफ अपॉन डी एस, अल्पांश के लिए बात करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन यानी कि 1 बाई या सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, या किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 के क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। जो अपने पास ये क्या कह सकते हैं इसको कि इकाई पृष्ठ पर जो अपने पास बल लग रहा है वो कहो, या ये क्या मान प्राप्त होता है अपन इसको बल, या इसको क्या कह देते हैं अपन दाब भी कहते हैं। तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, इकाई पृष्ठ के लिए, या फिर इसका मान किस में अपन दाब निकाल दो, या क्या कह दो इसको वही फोर्स कह दो। किसके लिए बात कर रही हूँ मैं, इकाई पृष्ठीय यानी कि एकांक क्षेत्रफल के लिए बात कर रही हूँ। तो ये अगर लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल के लिए दाब या क्या वो बल, क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, अपने पास अपने को पता है बल दाब का मान होता है। तो ये कितनी वैल्यू आती है इसकी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आता है, या क्या आता है 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। देखो यहाँ से अपने पास क्या एग्जाम में इसके रिलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, या यहाँ से उठाकर क्या आ जाता है न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो ये इसके साथ में जो आवेशित चालक की सतह पर बल है उसका क्या है टॉपिक फिनिश होता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे अपन। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा है। तो इसके लिए अपने को देखो ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बात आपको समझनी होगी हमें कि हम इसके लिए क्या करते हैं, किसी गोलीय कोश की क्या कल्पना करते हैं। तो जो गोलीय कोश ले रहे हैं उसके अंदर है जो आवेश का मान परिवर्तन किया जाए, या क्या किया जाए उसके आयतन में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसकी अगर बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम है वो किस रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वो ही क्या कहलाती है यहाँ पे, जो आयतन के रूप में ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। या छोटी सी ट्रिक के रूप में अगर अपन बात करना चाहे, हमें क्या निकालना है W, या क्या निकालना है U। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, और बल क्या होता है जो F है वो क्या होता है दाब, और जो बल है उनमें क्या रहता है एक रिलेशन होता है, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। हमें यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें पता है कि ये जो गोलीय कोश ले रहे हैं उस पर जो दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है वो कितना है
P इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रूव किया है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह क्या था, ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0/2। तो सबसे पहले अपन दाब लेके चलेंगे और फिर इस फॉर्मूले से ओनली 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, अपन शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अपन क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। अपन क्या देखते हैं, इस गोलीय कोश के जो बाहर की ओर है वो दाब कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे, 2 एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी 1। अब बात क्या करते हैं कि ये जो अपना गोले की सतह पर है जो एक बल लग रहा है, विद्युत बल, उसका मान कितना हो जाएगा, विद्युत बल क्या आ रहा है, एफ क्या होता है, बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। तो ये क्या आ गया, इसके प्रेशर तो इस पर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, और एरिया इसका कितना है, एरिया क्या आ जाएगा, 4πr² आता है, नहीं आता, तो ये क्या आ गया इसका एरिया, यानी 4πr², इसका क्या जाता है अपने पास, एरिया जाता है। अब इसके साथ में अपने को क्या निकालना है कि ये जो अपना r त्रिज्या का अपन ने कोई गोलीय कोश लिया है उसको क्या कर रहे हैं अपन, dr क्या कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, dr इसको क्या कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, इनकी सिकुड़ा रहे हैं। तो ये जो dr संपीड़ित कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर संपीड़ित करने के लिए जो किया गया कार्य है वो कितना है, dw। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, F/dr आ जाएगा, या नहीं आ जाएगा, बल गुणा विस्थापन। हम बल का मान यहाँ से लिखते हैं तो क्या आता है, dw इक्वल टू आ जाता है, F का मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4πr² इंटू क्या जाएगा, dr। इसको नाम दे देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब बात यहाँ पर क्या कर रही है कि उसको संपीड़ित कर रहे हैं, उसके आयतन में क्या आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नहीं आ रहा। तो ये जो संपीड़ित कितना हो रहा है उसका आयतन अगर ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा, dv आता है, नहीं आयतन क्या होता है, 4πr³। अगर बात क्या करते हैं अपन, इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4πr³। तो देखो 4πr² विस्थापित कितना कर रहे हैं, dr कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यानी कि ये जो है ये क्या है, इसमें जो आयतन के अंदर जो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो आ गया है, नहीं आ गया। इसको नंबर क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। एंड 2 एंड 3 से क्या हमारे पास क्या आ गया, dw इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आ गया, dv। अगर बात यहाँ पर जो कार्य है, ये जो अल्पांश कार्य की बात कर रहे हैं, ये तो हमने उतना ही किया है कि भाई इसमें कितना विस्थापन करना है, dr विस्थापन करना है। वहीं अगर बात करते हैं इसके पूरे की, तो इसके लिए जो टोटल कार्य अगर निकालना पड़ेगा तो टोटल काम क्या आ जाएगा, w इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dw, और इंटीग्रल क्या आ गया अपना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आ गया, dv। अब अगर इकाई आयतन के लिए जो किया गया कार्य है वो क्या होती है, इसमें जो संचित ऊर्जा के बराबर होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनना कि जो इकाई आयतन है उसके अंदर जो क्या कर रहे हैं अपन, इनकी इकाई आयतन में जो संचित ऊर्जा है उसकी बात करें तो इसको क्या लिख दें अपन, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी आ जाएगी, इसको नाम क्या दे देती हूँ, U। तो यहाँ से ये मान कितना आ जाएगा अपने पास, इकाई आयतन में dv का मान क्या आ गया, इकाई, यानी कि जो किया गया कार्य है वो किस रूप में संचित हो रहा है, इसी से चल रहे, पूरे के लिए चल लो, चाहे ये वाला देख के चलो, अपने पास क्या मान आ रहा है कि जो संचित ऊर्जा है वो किए गए क्या है, कार्य के इक्वल ही है इकाई आयतन के लिए, जिसका मान कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और या फिर ये किसके बराबर है, अपन ने तो थोड़ी देर पहले किया था कि जो बाहर किसी कोश के लिए जो बाहर दाब लग रहा है उसके इक्वल, या सिग्मा जो और इसमें ई में रिलेशन होता है उससे अपने पास क्या आ जाएगा, एक दूसरा मान भी आ जाता है, क्या आ जाता है, 1/2 एप्सिलॉन 0 e²। तो यहाँ ये हमारे पास क्या आ गई, हम क्या एक गोलीय कोश के लिए लेकर चल रहे हैं जिस पर जो संचित ऊर्जा है उसका मान कितना आ रहा है, वो ही जो इस पर कितना लग रहा है, बाहरी और दाब लग रहा है। अगर यहीं अपन बात क्या कर रहे हैं, बाहर अगर निर्वात की बात नहीं करते हैं, किसी माध्यम की बात करते हैं, अगर क्या ले लेते हैं, कोई क्या है मीडियम है, तब जो ये जो ऊर्जा है वो किसके इक्वल आ जाती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, या इसको क्या बोल देते हैं 1/2 एप्सिलॉन e²। इसके साथ में ये अपना टॉपिक क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अभी जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना वो क्या है, साबुन के
आवेशित बुलबुले का संतुलन। जो फिर अपना ये जो साबुन का आवेशित बुलबुला ले रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या निकालना है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कोई एक बुलबुला लेते हैं जो क्या है, आवेशित बुलबुला है साबुन का, जिसकी त्रिज्या क्या ले ली हमने, रेडियस ले ली, कितनी, आर ले ली है। देखो ये जो साबुन का बुलबुला है, इसके अंदर जो दाब आधिक्य है, पी एक्सटर्नल जिसको नाम देते हैं, जिसका मान क्या होता है, जो बाहर से जो दाब आधिक्य लगता है उससे क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इस पर जो बाहरी जो दबाव लगता है कि 40/R, ये जो साबुन का बुलबुला ले रखा है अपन ने, उसका जो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लग रहा है वो कितना है, 40/R, और रेडियस इसकी क्या आ रही है, R। तो यहाँ जो दाब, एक दाब आधिक्य और लगता है जो वैद्युत दाब कहलाता है, जो अभी अपन ने किया है, वो उसकी डायरेक्शन किधर होती है, बाहर की ओर डायरेक्शन होती है, जिसका मान कितना होता है, वैद्युत दाब आधिक्य का मान होता है σ²/2ε0। यहाँ जो सिग्मा है वो क्या है, ये जो साबुन का अपन बुलबुला ले रहे हैं उसका क्या आ गया, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यहाँ से सिग्मा का मान क्या लेते आए हैं अपन, हमेशा ये लिखते हैं कि Q/ ये क्या होता है, A होता है। यहाँ से Q तो ये क्या ले लिया कि भाई ये जो साबुन का बुलबुला है वो किस आवेश से आवेशित है, Q आवेश से। A ये क्या है, एक गोला है जिसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो अपन बात क्या कर रहे हैं कि हमें कोई जो R त्रिज्या का साबुन का बुलबुला लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या, संतुलन की स्थिति बतानी पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बाहरी दाब आधिक्य लग रहा है, जो P एक्सटर्नल अपन ले रहे हैं, इसका मान क्या रहता है कि ये जो पृष्ठ तनाव T है उसके कारण लगने वाले से ये क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। यानी 40/R से ये कितना ज़्यादा होता है, जो वैद्युत दाब है उतना ज़्यादा होता है। तो वैद्युत दाब कितना होता है, σ²/2ε0। अब जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे इस बुलबुले के लिए आवेश का मान बढ़ाएंगे, ये जो दाब आधिक्य है वो क्या है, बढ़ता जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ किसकी, P एक्सटर्नल की जो दाब आधिक्य है इसके लिए, तो ये क्या आ गया, 40/R माइनस क्या हो गया, σ²/2ε0। तो जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते हैं, दाब आधिक्य का मान क्या है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर जो P एक्सटर्नल का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। और वो स्थिति, और उसके बाद में जैसे ही अपन प्रेशर और करते हैं तो ये जो बुलबुला है वो क्या है, फूट जाता है। तो ये जो स्थिति कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति के लिए हमने जो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इससे अगर शॉर्ट आउट करते हैं तो क्या आता है, 40/R माइनस σ² क्या आ गया, 2ε0 = 0। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा अपने साबुन के बुलबुले के लिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने पास आते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। तो न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछते हैं, इसमें से या तो पूछी जा सकती है साबुन के बुलबुले की रेडियस पूछी जाए, या इसका क्या पूछा जाए, पृष्ठ तनाव का मान पूछा जाए, या इसके बारे में बात कर सकते हैं जो पृष्ठ आवेश घनत्व है अपना, सिग्मा के बारे में बात हो सकती है। और दूसरी ये हो सकता है कि अपने को क्या पूछ लिया जाए, इसका आवेश पूछ लिया जाए। तो बात अपन इसमें इन चारों चीज़ों के जो मान है वो निकालने की होगी। तो ये जो इक्वेशन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आर का मान भी निकाल सकते हैं, टी का और σ², तीनों चीज़ों का इससे मान निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या हल करते हैं, 40/R = क्या हो गया, σ² क्या आ गया, 2ε0। इसको नंबर मैं दे देती हूँ 2। अब यहाँ से हमारे पास जो R है, अगर हमें क्या निकालना है, सिर्फ R का मान निकालना है या σ² का मान निकालना है, तो सबसे पहले अपन σ² से लेके चलते हैं। तो σ² क्या आ जाएगा, 2ε0 इधर गया तो ये क्या आ गया, 8ε0 T/ क्या आ जाएगा, R। यहाँ से सिग्मा = अपने पास क्या आ गया, 8ε0 T/ क्या आ गया, R का क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। एक तो क्या आ गया अपने पास, सिग्मा का मान तो आ ही गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 3। वहीं से अगर बात किसकी करते हैं, इसकी रेडियस की करें, तो रेडियस जो है वो क्या आ जाएगी, रेडियस यहाँ से आ जाएगी
आर को इधर लेके जाते हैं और इन सब का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। तो ये तो 8t एप्सिलॉन 0 तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा 8t एप्सिलॉन 0, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, यानी अपॉन क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर, और आर क्या है, इधर चला जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, आर का मान आ गया या नहीं आ गया। फिर हमारे पास बचता क्या है, पृष्ठ तनाव टी। इसी से आगे अपन हल कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज है सारी की सारी अलग भेज दो। तो ये टी इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, टी की वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास बचता क्या है, क्यू बचता है। देखो क्यू का कहाँ से निकालेंगे, इससे अपन मान निकाल सकते हैं सीधा ही, क्योंकि वैल्यू यहाँ से अपन एक तो ये कि भाई क्यू अपॉन 4πr² करके आर की वैल्यू रख के, या फिर हल करें सीधा कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन 4πr²। हमें क्या चाहिए, आवेश का मान निकालना है। तो आवेश क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ से अपन अगर रखते हैं तो ये क्या आ जाएगी, सिग्मा इक्वल टू होता है, पहले अपन 4πr² इधर ले लेते हैं, 4πr² और अंडर रूट क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 टी अपॉन क्या गया आर। ये देखो ये आर है, ये अगर एक आर अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ से अपने पास अगर हल करना चाहते हैं तो ये 8 का भी 2 × 4 होता है, यानी कि 2 बाहर आ रहा है। तो यहाँ से ये तो क्या आ जाता है 8 पाई और आर, ये मैं बाहर रख लेती हूँ, और अंडर रूट क्या आ जाता है, यहाँ अंदर से क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन 0 टी और क्या बचा r² अपॉन आर। एक आर से आर कट हो गया तो हमारे पास जो आवेश है Q उसका मान क्या आ गया 8 पाई आर अंडर रूट 2 एप्सिलॉन 0 टी इंटू आर। तो देखो इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे अगर इसमें पृष्ठावेश घनत्व का मान पूछता है तो अगला टी और आर का मान देगा। एप्सिलॉन 0 को हमें पता होता है कि इसका फिक्स वैल्यू है। और अगर रेडियस पूछी जाती है तो इनमें से पृष्ठ तनाव और सिग्मा का मान दिया हुआ होगा। और अगर पृष्ठ तनाव पूछा जाता है तो सिग्मा और आर, क्योंकि जिनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती वो वैल्यूज़ हमें दी हुई होती हैं और अननोन को अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो अपनी आवेश ले रहे हैं, जो बुलबुला ले रहे हैं आर त्रिज्या का, उसका क्या निकाल सकते हैं हम आवेश। तो इसके साथ ही अपना जो सेकंड चैप्टर है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस वो कंप्लीट होता है। जो अगली अपनी क्लास होगी उसमें अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।